नंदी का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान हरिदास रहता था। वह बड़ा ही श्रद्धालु, सच्चा शिव भक्त और सीधा सादा इंसान था। हरिदास का एक ही साथी था, उसका बैल, जिसे वह नंदी कहकर बुलाता था। नंदी कोई साधारण बैल नहीं था। वह सफेद रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला और शांत स्वभाव का था। हरिदास उसे बच्चा मानता था और नंदी भी हरिदास की हर बात समझता था। दोनों साथ में खेत जोतते, शिव मंदिर जाते और साथ ही भोजन करते। हर सोमवार को हरिदास अपने बैल नंदी के साथ गांव के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता और रुद्राभिषेक करता। यह उसका नियम बन चुका था। गांव वाले अक्सर कहते, ये बैल तो जैसे भगवान शिव का ही वाहन बनकर आया हो। एक रहस्यमय रात्रि। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, तभी जंगल की ओर से कुछ डाकू गांव पर हमला करने आ गए। वे गांव के मंदिर से शिवलिंग को चुराना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह शिवलिंग दिव्य और चमत्कारी है। डाकुओं ने मंदिर में घुसपैठ की, लेकिन तभी नंदी बैल की नींद टूट गई। नंदी को जैसे कोई आभास हो गया था। वह जोर जोर से रंभाने लगा और हरिदास को खींचता हुआ मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। हरिदास कुछ समझ न सका, पर जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि डाकू शिवलिंग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिदास ने चिल्लाकर गांव को जगाया। तभी नंदी एक शेर की तरह डाकुओं पर टूट पड़ा। वह अपने सींगों से उन्हें मारने लगा। डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन लड़ाई में नंदी गंभीर रूप से घायल हो गया। भक्ति की परीक्षा। हरिदास ने रोते हुए नंदी को अपनी गोद में लिया और शिवलिंग के पास बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए। यह तो आपका वाहन है। आपके मंदिर की रक्षा के लिए इसने अपना प्राण तक दे दिए। उसने 3 दिनों तक उपवास किया, केवल जल पर जीवित रहा और शिव की भक्ति में लीन रहा। गांव वालों ने भी मंदिर में एकत्र होकर महारुद्राभिषेक किया। तीसरी रात जब हरिदास थककर शिवलिंग के पास सो गया, उसे एक सपना आया। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगाजल बह रहा था और आंखों में करुणा थी। भोलेनाथ ने कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे नंदी की निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यह बैल साधारण नहीं है, यह मेरे कैलाश का नंदी है, जिसने तुम्हारी भक्ति को देखने के लिए धरती पर जन्म लिया। अब समय आ गया है कि वह मेरे पास लौटे। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु क्या मैं इससे अंतिम बार बात कर सकता हूँ? नंदी का अंतिम संदेश। सुबह जब हरिदास जागा, नंदी की आंखें खुली हुई थीं और उसमें एक अद्भुत तेज था। हरिदास ने नंदी के माथे को चूमा और बोला, तुमने मेरी भक्ति को पूर्ण बना दिया नंदी। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो। नंदी ने धीरे धीरे अपना सिर हरिदास की गोद में रखा और शांति से अपनी अंतिम सांस ली। अगले ही पल गांव वालों ने देखा कि नंदी का शरीर स्वर्ण प्रकाश से घिर गया। वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और आकाश से एक स्वर आया, भक्ति में जो सच्चाई होती है वह भगवान को भी धरती पर खींच लाती है। नैतिक संदेश। हरिदास की सच्ची भक्ति और नंदी की निस्वार्थ सेवा यह सिखाती है कि जब इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और श्रद्धा करता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसकी रक्षा के लिए उतर आती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति केवल मंत्र या पूजा से नहीं, सेवा और समर्पण से सिद्ध होती है। जो धर्म और सच्चाई की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। प्रेम केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी दिव्यता ला सकता है। गांव ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां नंदी ने प्राण त्यागे थे, और वहां आज भी लोग सोमवार को दर्शन करने आते हैं, यह मानकर कि वहां भगवान शिव और उनका नंदी आज भी विराजमान है।